बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 16 के साथ आज हमने टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो पहली कैटेगरी थी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंटर्स की दो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था। एक थी इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आज हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं और उनमें प्रिंटिंग टेक्निक किस तरह यूज़ की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बात ख़ास तौर पर की थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जितने भी हैं उनमें इंक रिबन यूज़ होते हैं। पेज के ऊपर इंक रिबन, जिस तरह कार्बन पेपर होता है इसी तरह का एक पेपर, लेकिन रिबन की शेप में एक कार्ट्रिज के अंदर लिपटा हुआ होता है। वो कार्ट्रिज स्क्रॉल होती है और पेज के ऊपर भी इंक रिबन होता है। जैसे ही पिन्स स्ट्राइक करती हैं उस पर, तो वहाँ पर कैरेक्टर्स पेज पर लिखे आते हैं। इसमें अगर आप देखें, जितनी पिन्स ज़्यादा होंगी उतना प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। बाज़ प्रिंटर ऐसे हैं, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें 9 पिन या 24 पिन तक हो सकती हैं। 24 पिन वाले जो मॉडल हैं होंगे या 9 पिन वाले मॉडल जो होंगे उनमें खासा क्वालिटी वाइज डिफरेंस होगा, क्योंकि जितनी पिन ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी। स्पीड के लिहाज से अगर देखें इसमें, तो ये पर सेकंड 350 टू 1100 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। आपने इसमें जैसे इस डेफिनेशन में कि प्रिंटर की जो टेक्निक है प्रिंटिंग की, वो उसके अलावा पिन्स कितनी पिन्स हैं और इसकी प्रिंटिंग स्पीड ये ज़रूर लिखनी होगी। अगर ये डेफिनेशन में भी आ जाए डॉट मैट्रिक्स, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम हैं इस चैप्टर में से। अक्सर औक़ात इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें डेफिनेशन में भी आ सकते हैं। तो इसमें से आपने ये स्पीड इसकी ज़रूर लिखनी होगी। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेजेस व्हेन tiny pins on print head strike an inked ribbon। एक प्रिंट लेना, जब वो प्रिंट प्रोड्यूस करता है किस तरह कि जब बारीक बारीक पिन्स स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन पर। देखें, एक पेज के ऊपर इंक रिबन के ऊपर जब जैसे ही वो पिन्स स्ट्राइक करती हैं, वो पेन्स इंक रिबन पर स्ट्राइक करती हैं, इंक रिबन स्ट्राइक करता है किस पर, पेज के साथ टकराता है, वहाँ पर इंक के डॉट्स की फॉर्म में कैरेक्टर्स लिखे आते हैं। Strike an ink ribbon. When the ribbon presses against the paper, it creates dots that form characters and graphics। अच्छा, ग्राफिक्स का इसमें वैसे कहा गया, कोई इतने ज़्यादा ग्राफिक्स में प्रिंट नहीं हो सकते। चल, सिंबल्स। The print head on a dot matrix printer can contains 9 or 24 pins. The number of pins depends on the manufacturer and print model। प्रिंटर के मॉडल और जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है। हायर नंबर ऑफ पिन्स प्रिंट मोर डॉट्स दैट प्रोड्यूस हायर क्वालिटी। जितनी पिन ज़्यादा होंगी उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। अभी पहले डिस्कस हुआ है। स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं, ये उसकी स्पीड की मेजरमेंट है कि पर सेकेंड। क्योंकि बाज़ प्रिंटर ऐसे हैं जिसमें कैरेक्टर पर सेकेंड, बाज़ में लाइंस पर मिनट हैं, बाज़ के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ जैसे पेजेस पर मिनट हैं। तो ये हर प्रिंटर की स्पीड डिफरेंट
के जो उसमें मेजरमेंट है वो डिफरेंट पैमानों से हो सकती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होती है कैरेक्टर्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। Dot matrix printer does not provide high quality output. They produce a lot of noise while printing. एक तो प्रिंटिंग में लॉट ऑफ नॉइज इसमें होती है, बहुत आवाज़ आती है इसमें से। अगर एक हॉल कमरे में भी एक प्रिंटर चल रहा हो तो अच्छी खासी आवाज़ आ रही होती, लेकिन वही कि उसमें ये ड्यूरेबल है, ख़राब कम होता है, लो कास्ट है और मल्टी लेयर प्रिंट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो इस तरह के फीचर इसमें हो सकते हैं। पहले ये खासे यूज़ होते थे, आजकल ये इतना यूज़ नहीं किया जाता। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ते प्रिंटर थे। सेकंड जो प्रिंटर इसमें हमने देखना है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर है एक व्हील जिसको डेजी व्हील कहा जाता है, उसकी अलग अलग जो पेटल्स हैं उन पेटल्स पर स्टील के करैक्टर्स उभरे हुए होते हैं। जिस तरह स्टैंप में आपने अगर देखा हो, स्टैंप में जिस तरह किसी पेज पर जो स्टैंप लगाई जाती है, स्टैंप में जो करैक्टर्स हैं वो उभरे हुए होते हैं उलट शेप में, लेकिन जब उसको प्रेस किया जाता है इंक के साथ लगाकर तो वो बिल्कुल सीधा लिखते हैं। तो उसमें करैक्टर्स जो हैं, ये जिस तरह इमेज यहाँ पर एक नज़र आ रहा है ये डेजी व्हील का, तो इसकी पेटल्स अलग अलग बनी हुई हैं। हर पेटल के साथ इसमें करैक्टर्स उभरे हुए। जैसे ही इसको ये व्हील मूव कर रहा होता है, जैसे ही एक मोटर इसको रोटेट करती है, जहाँ पर डिज़ायर्ड करैक्टर प्रिंट करना हो या प्रिंट होना हो, जो प्रिंट हेड कंट्रोल कर रहा होता है, तो वहाँ पर ये व्हील स्टॉप होगा। एक हैमर या जिसको पिन आप कह सकते हैं या हैमर एक स्ट्राइक करता है उस पेटल के साथ और वहाँ पर वो करैक्टर प्रिंट हो जाता है। अब इसमें भी वही इंक रिबन यूज़ होता है कि पेटल स्ट्राइक करती है इंक रिबन पर, इंक रिबन स्ट्राइक करता है पेज पर, वहाँ पर पूरा करैक्टर एक ही वक्त में प्रिंट हो जाता है। इसकी आउटपुट डॉट मैट्रिक्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि उसमें डॉट्स की फॉर्म में आउटपुट आ रही होती है, इसमें कंप्लीट करैक्टर एक ही वक्त में प्रिंट हो रहा होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग स्पीड कम होती है। तो इसमें डेजी व्हील प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, एक प्रिंट व्हील होता है जिसको डेजी व्हील, प्रिंट व्हील इज कॉल्ड डेजी व्हील। ईच पेटल ऑफ द डेजी व्हील कंटेन्स अ करैक्टर, हर एक पेटल के ऊपर एक करैक्टर लिखा। ये व्हील घूम रहा होता है इस प्रिंटर के अंदर, जैसे यहाँ पर प्रिंटर की इमेज है, इस प्रिंटर के अंदर ये व्हील घूम रहा होता है। तो जहाँ पर जो करैक्टर इस व्हील को जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है एक प्रिंट हेड, जो डाटा कंप्यूटर से जाता है प्रिंटिंग के लिए करैक्टर बाय करैक्टर। तो जैसे ही प्रिंट हेड के पास वो करैक्टर पहुँचेगा, वो करैक्टर जैसे ही व्हील जिस तरह मूव कर रहा है उसको कंट्रोल प्रिंट हेड कर रहा होता है। जैसे ही वो करैक्टर एक ख़ास पोजीशन पर आएगा जहाँ प्रिंट होना है तो वो व्हील स्टॉप होगा। एक पिन या हैमर उसे कहा जाता है, वो स्ट्राइक करेगी उस पर पिन पर, उस पेटल पर, पेटल स्ट्राइक करेगी इंक रिबन पर, इंक रिबन स्ट्राइक करेगा उस पेज को, वहाँ पर करैक्टर प्रिंट होगा। फिर उसके बाद वो पेटल ऊपर होगी, फिर वो व्हील दोबारा से घूमना शुरू कर देगा। लेकिन ये इतने स्पीड से होता है कि हमें यही पता चलेगा कि मुसलसल उसमें करैक्टर प्रिंट हो रहे हैं। A hammer strike a petal against the ribbon when the desired character reach the position on the paper. This prints the character on the paper. Daisy wheel printer is slower than dot matrix print. कि dot matrix की निस्बत स्लोअर है क्योंकि उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में उसमें 350 to 1100 थे, इसमें 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड इसमें प्रिंट करने की क्वालिटी है इसमें डेजी व्हील की। लेकिन इसकी आउटपुट ज़्यादा उससे बेहतर है क्योंकि उसमें डॉट्स की फॉर्म में आउटपुट थी, इसमें फुल्ली फॉर्म करैक्टर्स आ जाते।
थर्ड इसमें आ जाता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये ज़्यादातर पहले ये यूज़ किए जाते थे ये बैंक्स में। लाइन प्रिंटर्स बड़े पेज पर प्रिंट करने के लिए, जिस तरह ये बैंक्स के अंदर जो बैलेंस शीट या अकाउंट स्टेटमेंट दी जाती थी तो वो फुल साइज बड़े पेज पर बनाई जाती थी। आजकल तो वो स्टैंडर्ड पेज के मुताबिक ही आ गया, पहले बड़े पेज पर प्रिंट होता था, उस पर के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, इसकी स्पीड फास्ट थी। इसमें एक ड्रम जिस पर तमाम करैक्टर्स उभरे हुए होते, जैसे ही वो ड्रम रोटेट करता तो उससे वो तमाम करैक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं। एक लाइन एक वक्त में कंप्लीट प्रिंट हो जाती है। तो इस वजह से इसको लाइन प्रिंटर भी कहा जाता है कि इसकी एक दफ़ा ड्रम की रेवोल्यूशन से एक लाइन कंप्लीट एक बार प्रिंट हो जाती। इसकी स्पीड बाकी दो प्रिंटर की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त के जो अच्छे कंप्यूटर्स थे जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के साथ भी इनको यूज़ किया जाता, जिसकी स्पीड फास्ट थी कंप्यूटर्स की, तो वहाँ प्रिंटिंग के लिए हवाले से भी ये आ जाता। इसमें बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर भी अवेलेबल हैं, जैसे इसी की टाइप्स में आ जाते हैं लाइन प्रिंटर में। जैसे एक चेन की फॉर्म में, यहाँ पर आपने चेन प्रिंटर का इमेज एक देखा होगा कि एक चेन मूव कर रही है, एक पेज, उस पेज के ऊपर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक रिबन हाईलाइट किया गया होगा ब्लैक कलर में। पेज, पेज के ऊपर इंक रिबन, इंक रिबन से आगे चेन मूव कर रही है। जैसे ही यहाँ से प्रिंट हेड उसको स्ट्राइक करेगा पेज को, तो वहाँ से वो चेन के साथ स्ट्राइक करेगा, वहाँ से वो करैक्टर उसमें पंच हो जाएगा। तो इसमें ये जो है, उसके अलावा चेन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, मुख्तलिफ इसमें आ जाते हैं। तो ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर बड़े साइज़ में प्रिंटिंग करनी हो। जैसे यहाँ पर इमेज में लेफ़्ट साइड पर अगर पेज प्रिंटर का इमेज देखें तो जिसमें बड़े साइज़ में लगाया जा सकता है पेज, और स्पीड से प्रिंटिंग करने के लिए ये लाइन प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। तो लाइन प्रिंटर इज़ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इट प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट। पहले जो दो प्रिंटर आपने पढ़े हैं उनमें करैक्टर्स पर सेकंड था स्पीड की मेजरमेंट का। इसमें मेजरमेंट के लिए LPM लाइन्स पर मिनट यूज़ किया जाता है। तो ये आपने MCQs के हवाले से भी याद रखना है कि बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि इसमें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीड इज़ मेजर्ड इन CPS, CPM, LPM, PPM, ये मुख्तलिफ पूछा जा सकता है। तो उसमें CPS होगा। लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है ये LPM लाइन्स पर मिनट, इसकी स्पीड मेजरमेंट होगी। मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट। इसमें ये हो सकती हैं। टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये उसके साथ यूज़ किए जाते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये ओल्ड प्रिंटर्स थे, ज़्यादा आजकल ये यूज़ नहीं किए जाते, पहले ये खासे यूज़ में थे। लो कास्ट प्रिंटिंग है और बाकी जो इसकी क्वालिटी है वो कम है। सो अगले लेक्चर्स में हम जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।